ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/11/2008 का चला हुआ है, 30/11/2008 का। और आज चल रहा 4/1/2026 है ना। कितना साल हो गया है? 18 साल। 18 साल हो गया है। 18 साल में भी महीना ऊपर नीचे है। तो फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा करो। मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। फुल स्टॉप लगाकर कोई भी बात को बिंदी लगा देना, तुरंत फुल स्टॉप लगाने का मतलब पकड़े नहीं रहना, तुरंत समाधान। बाबा अभी पिछले संडे को भी चलाए, कारण को निवारण में बदलो। और आज बाबा कह रहा फुल स्टॉप लगाकर तुरंत संपूर्ण पवित्रता की धारणा करना है हमें। चलो ठीक है, यही रोल है, स्वीकार करके हमको अपना समाधान देखना है। मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि भी देना है, देने की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए हर आत्मा कमजोर है, इसीलिए ऐसा कर रही है, कोई जान जाए। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की है? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखलाया है। क्या है वो है पवित्रता का व्रत, है ना। सन्यासी लोग कहते थे ना असंभव है, और आज संभव कितने युगल चल रहे हैं पवित्रता के मार्ग में। तो आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। तो बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। बाप दादा से हम लोग व्रत लिए हैं ना कि बाबा हम तो पवित्रता को अपनाएंगे, तो अपना रहे हैं। तो व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना, है ना। हमारी सोच जो थी कि विकारों के बिना कैसे होगा, आज वो सोच बदल गया। आज विकारों के बिना रिश्ते बहुत सुंदर हो रहे हैं। तो क्या वृत्ति परिवर्तन की? वृत्ति परिवर्तन, हमारी सोच भी परिवर्तन हो गई ना। लोग बोलते थे इसके बिना तो दूरी बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी नहीं बल्कि और समीपता बढ़ गया। आत्मा आत्मा के समीप आ गई, देह का दूरी बढ़ा। देह से ही दूरियां थी पहले से ही, आज वो खत्म हो गया। संकल्प किया हम अब भाई भाई की दृष्टि से रहेंगे। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में कितनी बातों में व्रत लेते हैं, है ना। वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में क्या क्या व्रत लेते हैं। आज उपवास करेंगे, आज सोमवार का व्रत करेंगे, आज ये करेंगे। क्यों? ताकि उस दिन हम भगवान को याद कर सके और अपनी सोच को थोड़ा विराम देकर स्वच्छ कर सके। तो व्रत लेते थे, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन ही है पवित्रता, और पवित्रता के द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही हैं ना। बिना पवित्रता के प्राप्ति नहीं है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अगर आप मनसा वाचा कर्मना एकदम शुद्ध पवित्रता के साथ चल रहे हैं तो प्राप्ति चलकर आपके पास आएगी, माया चलकर आपको सुख देगी। लेकिन जहाँ हमारी मनसा में भी कुछ कमी है, बाहर से हम कर लिए पवित्रता लेकिन मनसा में भी गलत है, तो कभी भी प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए बाबा कह रहा है ना कि पवित्रता द्वारा ही परमात्मा का प्यार मिलेगा और पवित्रता के द्वारा ही सर्व परमात्मा प्राप्तियां होंगी, है ना। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को अपना स्वधर्म समझते हो, है ना। अपना धर्म, पवित्रता ही हमारा स्वधर्म है। बाप दादा देख रहे हैं कई बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं, है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दृढ़ संकल्प कर लिए कि आज से हम एकदम संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। ठीक है, 19-20 थोड़ा बहुत होगा ही होगा, क्योंकि 63 जन्म का है, लेकिन जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं उस पर एक्यूरेट चलते जा रहे हैं तो होता भी जा रहा है। तो ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। इसका अनुभव है, भगवान का प्यार मिल रहा है, प्राप्तियां हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए, है ना। पवित्रता की वृत्ति का मतलब हर एक आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ भावना, शुभ कामना। अगर किसी को डांट भी पड़ता है किसी कारण से, अगर कोई गलत कर रहा है, तो उस डांट में, जैसे बच्चे को डांटा जाता है तो एक कल्याण की भावना है कि वो गलत राह में जा रहा है तो उसको लाना है, इसलिए डांटा जा रहा है। उसमें दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज और सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना, खुद भी आत्मिक स्वरूप में रहना है और दूसरों को भी देखना है। ब्राह्मण जीवन का महत्व है मन, वचन, कर्म की पवित्रता। मन से भी, वचन से भी और कर्म में भी पवित्रता होनी चाहिए। हमारी मनसा में भी शुद्धता, हम जो बोल रहे हैं उसमें भी शुद्धता हो किसी के प्रति, और हमारा कर्म भी सबके लिए सुखदायी हो। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है ना, कि सदा पवित्रता के बल से स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? जिस समय ज्ञान में नहीं थे तो उस समय अंदर से बोलते थे ना कि अगर मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो कभी नहीं निकलता था कि मैं पवित्र हूँ। क्यों नहीं निकलता था ये कारण नहीं मालूम था, लेकिन आज अपने दिल से निकलता है कि नहीं, कि हाँ हम हैं पवित्र। हाँ ठीक है, कुछ कमियां हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन उसकी ओर अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। तो दुआएं देते हैं कि नहीं अपने आप को, कि नहीं मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे साथ तो मेरा बाबा, यही सब दुआ निकलता। पहले नहीं लगता था, पता नहीं बाबा साथ देगा कि नहीं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। तो पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते हैं और सदा दूसरों को भी खुशी देते हैं। हमेशा लक्ष्य रखना है, दूसरों को भी हमें खुशी देना है। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। देखिए 3 विशेष, जो पवित्रता को मन, वचन, कर्म से पवित्रता को धारण कर लेता है, उसे 3 वरदान स्वतः ही मिल जाता है। पहला, एक स्वयं को वरदान देता है जो सहज बाप का प्यारा बन जाता है ना। स्वयं का वरदान देते हैं क्या, कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। पहला ये वरदान हो गया। दूसरा है वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है, इसीलिए बाप की दुआएं भी स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। हम खुद को दुआ देते हैं कि हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, दूसरा परमात्मा का दुआ हम लोगों को लगता है, तो एक कदम हमारा तो 1000 कदम बाप का मिलता है। उसके बाद तीसरा है, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती हैं। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता है, उड़ाता रहता है ना। तीनों की दुआएं हमें उड़ाता रहता है और हम खुद भी उड़ते हैं तो दूसरों को भी उड़ाते हैं। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? बल भी और फल भी, है ना। पवित्रता का फल भी सदा रूहानी नशा रहता है, दिल में फलक रहती है, नशा रहता है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं तो रू रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? अमृत वेले लोग बहुत हर तरह का बातें करते हैं ना, तो बाबा आज बता रहा है पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना, वह सदा नहीं रहता है। अतीन्द्रिय सुख सदा नहीं रहता है, कभी रहता है, कभी नहीं भी रहता है, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। अब एकदम अंदर से सुखी महसूस करेंगे, निश्चिंत अनुभव करेंगे, जो हो रहा है ये तो होगा, लेकिन हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख ही है ना, संकल्प है ना। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कौन सी अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूँ कि डिस्टर्ब होने वाली हूँ? एकदम सुखी रहने वाली आत्मा है। तो सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते हो या कभी कभी रहते हो? अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते हो तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी। अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान भी कहते हो। बीके फलाना मतलब नाम अपना लेते हैं ना, बीके सुचिता हुआ, बीके ऐसे नाम लेते हैं ना, तो उसी तरह बाबा कहता है कि नाम लेते हो बीके, यानी कि तुम किसके बच्चे हो? अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो बच्चे मन अभी पवित्र हैं, हम लोग कुमार कुमारी में आ रहे हैं, तो बच्चे तो सारा जिम्मेवारी तो माँ बाप निभाता है ना, हम तो यही निभाते हैं।
हम लोगों को बस बाबा का जो डायरेक्शन है उस पर चलते रहना है। दूसरा क्या बोलते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो एक तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारी और दूसरी तरफ शिव बाबा की संतान, दोनों चीज आ गया। तो सब मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, सब है ना। जो समझते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं सदा, कभी कभी नहीं, वो तो हाथ उठा दो। सभी सदा रहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा। बाबा सदा पूछ रहा है, देखना, सोचना, उसके बाद फिर बाबा पूछ रहा है, सदा है, सदा है। डबल फॉरनर्स नहीं उठा रहे हैं हाथ, थोड़ा उठा रहे हैं। टीचर उठाओ, है सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ, जो सदा है वही हाथ उठाने वाले बनो। बहुत थोड़े हैं, मतलब सच्चाई से हाथ उठाना है। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती है। जब सच्चाई बाबा रखने के लिए बोलता है ना, तो अपने आप हाथ थोड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे तो सबका हो रहा है ना। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान है तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती हैं, जिस समय परिस्थितियां आती हैं। शक्ति होना चाहिए ना। क्या होगा, रोना धोना नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। रोना धोना नहीं, उलझना नहीं, है ना। तो बाबा कहता है कि उस समय शक्ति कहाँ चली जाती, जिस समय परिस्थिति आती है। मास्टर है, इसका अर्थ ये, मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है ना। मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है ना, क्योंकि पढ़ाई से पढ़ाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है जो टीचर होता है। तो चेक करो, अवश्य प्यूरिटी के फाउंडेशन में कुछ ना कुछ कमजोरी है ना। बाबा कहता है कि अगर पवित्रता में कमजोरी है ना, तो कभी वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। उसको माया रोक ही लेगी, कोई ना कोई विधि से रोक लेगी। तो इसीलिए हम लोगों को अपने अंदर को चेक करना है कि कहाँ अपवित्रता आई, कोई गंदगी तो नहीं है। बाबा कभी नहीं, बाबा जो भी दिखाएगा रास्ता खोलता जाता है। तो क्या कमजोरी है, मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। जब व्रत ले लिया है तो वृत्ति को बदलने का तो कभी कभी क्यों हो जाता है, हाँ ना, कभी कभी क्यों। जब व्रत ले ही लिए हैं कि संपूर्ण पवित्र रहेंगे, तो जो सच बोलता है उसको डर लगता है क्या? जो झूठ बोलता है उसको डर लगता है ना, कि कहीं बात हमारा खुल ना जाए, किसी को बोलना नहीं, ये सब बात बोलते हैं ना। तो झूठ बोलने को डर लगता है, सच बोलने वाला दृढ़ता से उसको पार कर लेता है। विघन तो आएगा, क्योंकि देखिए सच को ही, जैसे कि सोने का ही परख किया जाता है। सोने को जलाकर पानी में डालकर हर तरह से उसका परख किया जाता है, 4 तरह से। तो बाबा कहते हैं कि अगर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, नकली चीज़ है, वो तो तुरंत पानी से छूट जाएगा, जलाने पर खराब हो जाएगा, लेकिन सोना किसी भी हालत में खराब नहीं होता है। तो उसी तरह बाबा कहता है कि अगर परीक्षाएं भी आएंगी तो आपको हिलाएंगी नहीं, आपको आगे बढ़ा देंगी, लेकिन फुल पवित्रता वाले बच्चों को। तो वृत्ति को बदलने का तो कभी कभी क्यों, समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो। अचानक का पार तो सबका पक्का है ना। अचानक, कल तक हम सोच रहे थे कि कहीं नहीं जाना है, आज अचानक बाबा संकल्प देता यहाँ जाना है, तो तुरंत हाजी करना है। अगर आपके मन में संकल्प बाबा दिया है कि यहाँ जाना है, तो फिर कुछ भी हो जाए रुकना तो नहीं है। बाबा ले ही जाता है बहुत अच्छे से। जब बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है कि हम लोग कोई प्लानिंग नहीं किया, अचानक बाबा संकल्प दिया, बच्चे तुमको यहाँ जाना है, और सब कुछ बंधन रहते हुए भी बंधन नहीं आता था, क्योंकि बाबा दिया संकल्प, ये तन मन जीवन बाबा का है। तो बाबा खोल देता था दरवाजा, सारा दरवाजा खोल दिया, और एकदम आराम से चले जाते हैं। तो अचानक का पाठ पक्का है। सबसे पूछते, अगर अचानक कुछ भी बोला जाएगा तो रेडी रहेंगे कि थोड़ा सा रुक जाते हैं बाबा। जैसे वो एक कोई बहन थी, तो जिसको बाबा बोला था सेवा में जाना है, तो बोली बाबा थोड़ा सा कपड़ा हम धो के आते हैं। तो कपड़ा धोने ही चली गई, दूसरी बहन को बोला कि फिर बाबा बोले, उस दूसरी बहन को कपड़ा दिया और तुरंत रेडी हो गई। तो हम लोगों को कोई काम धाम नहीं सोचना है, तुरंत रेडी रहना है हर बात में। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी है ना। तो अगर बोल में भी शुभभावना शुभकामना नहीं,
पवित्रता के विपरीत है, तो संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव कर देना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? असंभव को संभव कर देना। कोई भी असंभव कार्य हो ही नहीं सकता है जब भगवान साथ में है। तो जब भगवान साथ में है तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। थोड़ा देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। यहाँ पर बाबा के यहाँ जितना करोगे उतना पाओगे नहीं, जितना करोगे ना उसका पद्मा गुना पाओगे। तो कल अमृत वेले विशेष एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हो। 4 बातें चेक करना। 1 वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभभावना शुभकामना। यह तो है ही ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसको बदल देना है। लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रखना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी मान रहे हैं सभी कि हम विश्व परिवर्तक हैं, अपने को समझती हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो इसमें तो बहुत हाथ उठ गया है ना। बाबा भी देखता है ना कि इसमें तो बहुत हाथ उठाए। अच्छा, कोई बात नहीं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछें। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति नहीं आती है, प्रकृति भी आती है ना, 5 तत्व भी आ जाती हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हो। तो क्या अपने को या साथियों को परिवर्तन, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा कितना मतलब प्यार से ऐसे ऐसे करके घुमा फिरा के भी मतलब लाता है कि अगर तुम अपने को परिवर्तन कर सकते हो, प्रकृति के 5 तत्व को कर सकते हो, तो क्या अपने परिवार को, साथियों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तक में ये सारा परिवर्तन आ जाता है। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ जा रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन बनेगा? उपकारी। उपकारी का मतलब क्या होता है? अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, है ना। उपकारी आत्माएं कौन बनेंगे? हम सभी बनेंगे ना, तो आप ही हो ना। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा, है ना। अगर उपकारी बनना है, परोपकारी, तो 3 शब्द को खत्म करना है। जानते तो हो ना, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है कि सभी होशियार हैं। क्या क्या परिवर्तन करना है? 1 पहला शब्द है परचिंतन। दूसरे का चिंतन नहीं करना। वो क्या कर रहा नहीं कर रहा छोड़ो, आप समाधान स्वरूप बनकर आगे बढ़ जाओ, है ना। छोड़ दो, क्योंकि अगर कोई किसी को हम लोग जैसे हाथ पकड़ के भी चला रहे, वो नहीं चल रहा, तो उसके चक्कर में हम लोग भी पीछे हो जाए, ये नहीं। अगर नहीं चल रहा उसको शुभभावना शुभकामना दे दें और आगे बढ़ जाए, उसके साथ में नहीं चाहिए। बोलते ना कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कर रहा है और दूसरों को दिखाने में लग गया तो वही पकड़ा जाता है। तो इसीलिए आप अपना पेपर अच्छे से देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो परचिंतन पहला है। दूसरा है परदर्शन। दूसरों को नहीं देखना, वो क्या कर रहा नहीं देखना, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। और तीसरा है परमत। दुनिया की मत पे नहीं चलना, नहीं तो हम खुद को गिरा लेते हैं। दुनिया वाले तो बहका देंगे जब आपका दिन अच्छा रहेगा, लेकिन जब दिन बुरा होगा ना तो कोई साथी सहयोगी नहीं बनेगा आपको। तो इन तीनों पर ही जो पर शब्द है ना उसको खत्म कर दो। पर उपकारी बनोगे ना, सभी पर उपकारी बनेंगे। तो यह 3 शब्द ही विघन का रूप है, पर चिंतन, प्रदर्शन और परमत, है ना। और परोपकारी बनना है। तो याद रहेगा ना सबको? नई बात तो नहीं है जो याद करने में मुश्किल होगा, है ना। याद तो रहेगा सबको। तो कल चेक करना अमृत वेले। फिर स्पीकर ऑन।
तो चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है। ये मत समझो कि अमृत वेले आप उठें, आम सो के कर रहे हैं तो बाबा नहीं देख रहा। बाबा की दृष्टि में सब बच्चे आते हैं, कौन कैसे अमृत वेला कर रहा है। देखिए जैसे नया बच्चा होता है ना, तो नया बच्चा है तो उसको नींद तो जीता हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा नींद ले ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है। उसको बाबा बहुत प्यार करता है, उसको भी बहुत प्यार करता है कि कोशिश तो कर रहा है। लेकिन आप बहुत साल से चलकर भी उसी स्थिति में आप योग कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में तो डंडे खाने लायक बन रहे हैं। जब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे। तो यही सब विघ्न का रूप है कि अमृत वेला तो कर ही रहे, किस स्थिति में कर रहे, पावरफुल स्थिति हो रही है, तो ये सब कुछ चेक करना है। देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का, है ना। अभी समय है देने का, और आप उठ तो गए हो लेकिन नींद ले रहे हो, तो आपका सकाश कहाँ से पहुंचेगा। आपका तो सारा ध्यान नींद पर आ गया, तो आपका सकाश थोड़ी पहुंचेगा। उस स्थिति में 1 घंटा भी स्थित हो जाए पावरफुल, तो कारण क्या है, बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे सभी, तो साथ जैसा बनेंगे ना तब तो साथ चलेंगे। तो वह आगे वाले हाथ उठा नहीं रहे हैं, या आगे वाले नहीं उठा रहे हैं हाथ, हाथ उठाइए कि साथ चलेंगे बाबा के, है ना, चलेंगे। नहीं चलेंगे, चलना है ना। तो बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। बाबा कितना क्लियर कर रहा है कि उन लोग भी हम लोगों को देख रहे, जल्दी तैयार होके आ जाओ। जैसे कि कोई दौड़ी, कोई जीत गया तो पहले पहुंच गया, अब सामने से दौड़ कर कुछ ग्रुप आ रहे हैं तो बोलते जल्दी दौड़ो, उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं ना। उसी तरह एडवांस पार्टी भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ाती है ऊपर से, जल्दी करो, हम लोग सहयोगी हैं तुम्हारे, आ जाओ। तो इस तरह से ये नहीं सोचना है कि हम पता नहीं उनके पास जाएंगे कि नहीं, हमें बस आगे बढ़ने का दौड़ी पहनना है। उन्होंने भी दिल से पक्का वायदा किया कि हम साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं सब के साथ चलेंगे, थोड़े से नहीं कि बस दादियाँ थोड़ी और मम्मा बाबा एक साथ चल जाएंगे सतयुग में, नहीं, सारे बच्चों को चलना है एक साथ। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी हुई है ना, आज दिन भर में चेक करेंगे और फिर कल अमृत वेले बाबा के सामने बोलेंगे कि क्या क्या कमी हुआ, क्या मनसा की, वाणी की, या कर्मना में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा बाबा, बताएं क्या देखा। बाबा तो देखता है सब कुछ। कभी किस बात की है कमी, किस बात की है, वह तो दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। मतलब कोई भी परिस्थिति आया हम उसको पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो सेकंड में जो फुल स्टॉप लगाना है वो नहीं लगा पाते हैं। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना, मन में क्या क्या बात चल जाती है। तो बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि 1 मिनट, एग्जामिनेशन हॉल में लास्ट में क्या बोलते हैं कि बस 2-3 मिनट है, अगर आप जमा करते हैं कॉपी तो जमा लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा, नहीं तो छीन भी लिया जाएगा टाइम से, और तुरंत लिखे चाहे ना लिखे टाइम पर ले लिया जाता है पेपर। तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या देखा बाबा ने, लगाना है फुल स्टॉप लेकिन लग जा रहा है कॉमा लग जा रहा है ना, कि अभी और आगे लिखना है, हमें और कुछ बोलना है, सोचना है। दूसरों की बातें याद करती हैं, यह क्यों होता है, ये क्या होता है, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग ही जाती है ना। क्यों क्या दूसरों को देखते तो लग जाता है, हमें बस अपनी, अगर हमारा उस परिस्थिति में पार्ट है तो केवल हम समाधान देखेंगे, अपने लिए छोड़ेंगे नहीं, समाधान देखेंगे। लेकिन दूसरों पर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों नहीं चल रहा, सबका अपना अपना रोल है ना। अमरूद इमली जैसा नहीं है, इमली अमरूद जैसा नहीं है, सबका अपना अपना स्वभाव, लेकिन सबका अपना अपना महत्व भी है। तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कॉमा लग जाता है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतमति
श्रेष्ठ नहीं होगी, है ना, फुल स्टॉप अभी से लगाना है। ऊंची नहीं होगी, इसीलिए बाप दादा होमवर्क आज से दे रहे हैं। खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज भी कर लेना। अभी से कल तक अमृत वेले तक देखो और अमृत वेले फिर देखना कि क्या क्या चल रहा है, फिर चेंज कर लेना। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। अभी 18 जनवरी आ रहा है ना, तो अभी कोई नेगेटिव नहीं, बस फुल स्टॉप लगा लेना है, कोई बात नहीं। हर आत्मा का अपना रोल है, मुझे तो समाधान स्वरूप बनना है। तो जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग तो आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व मात्राएं लग गई, पसंद है सबको? 18 जनवरी तक चेक करना पसंद है? हाँ जी। तो कांध तो हिला दो। हाँ जी, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है ना, तो बाबा भी देखना चाहता है ना कि बच्चे हाँ जी कर रहे हैं कि नहीं। अकेला नहीं जाना चाहता है बाबा, तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिलाएगा, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं। प्यूरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी को रॉयल्टी कहा जाता है ना। अगर सच बाबा कहता है प्यूरिटी पवित्रता हमारी पर्सनालिटी है, और रियलिटी जो सच्चाई है, रियलिटी जो रियल संस्कार में, रियल स्वभाव में हम लोग स्थित रहते हैं, उसको ही रॉयल्टी कहा जाता है, कि हम अपने आत्मिक स्वभाव में रहें। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं, परमधाम में भी हम कहाँ हैं? बाबा के सबसे समीप है ना। तो वहाँ भी हमारा स्थिति क्या है? सबसे पावरफुल हो गया, क्योंकि बाबा से सबसे ज़्यादा किरण हम लोगों पर आ रही है, फिर हमसे जा रही है सभी आत्माओं पर। तो बाबा याद दिला रहा कि देखो अनादि स्वरूप में परमधाम में कि सबसे नज़दीक का सितारा हो तुम। जैसे आकाश में विशेष तारे चमकते हैं ना, ऐसे आप अनादि रूप में भी विशेष तारा, इस सितारा चमकते हो। तो अपने को अनादिकाल की रॉयल्टी याद करो। अनादिकाल की रॉयल्टी क्या है? कि हम बाबा के बिल्कुल समीप हैं। तो फिर सतयुग में आ जाओ। जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट की ताज है। अनादि और आदि कितनी रॉयल्टी है ना हमारी। मतलब सतयुग में भी देवी देवता के रूप में हमारी पवित्रता का ताज होगा, सिर पर ताज होगा। ऐसा अभी तक है किसी का नहीं है। तो फिर द्वापर में आ जाओ, तो आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं। मंदिरों में देखिए, जितना पूजा लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का होता है, महात्मा बुद्ध का होता है क्या? वो तो केवल बना दिया गया है ना। जितने भी धर्म स्थापक, उनका मूर्ति बना दिया गया, लेकिन वो नियम धारणा से वैसा नहीं पूजा पाठ किया जाता है। तो किसी की नहीं है। अच्छा, नेताओं के धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की जो पूजा और आपके चित्रों की जो विशेषता होती है, कितनी रॉयल होती है ना, देवी देवताओं की। तो चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते रहते हैं ना। महात्मा बुद्ध को देखेंगे तो बहुत, सबका संकल्प नहीं चलेगा कि हम इनसे जुड़े, लेकिन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, ये सब का देखेंगे ना, तो मन से लगता है कि हाँ ये मेरे इष्ट हैं। तो वो सब रॉयल्टी की, पवित्रता की है। ये सब रॉयल्टी किसकी है? पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा, हो जाएगा। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हो कि हो जाएगा, कर लोगे, लेकिन गे नहीं। तो बाबा आप फिक्र नहीं करो ना, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इसी जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। बाबा 18 जनवरी तक ही बाबा देखना चाहता है कि सब संपन्न बच्चे हो जाए पवित्रता में। सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं है। बार बार बाबा क्लियर कर रहा है कि ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल के रौब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश, रौब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले,
क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है ना। हम शरीर से भी पवित्र और मनसा द्वारा पवित्र, और वही चीज़ हो जाएगा सतयुग में कि हमारा शरीर भी पवित्रता से जन्म होगा और पवित्रता के ताज पहने रहेंगे। शादी भी होगा तो भी हम पवित्र रहेंगे। तो जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप दादा का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? कौन सा वरदान मिलता है? हाँ, पवित्र भवा योगी भवा, है ना। तो दोनों बातें, एक पवित्रता, दूसरा फुल स्टॉप। योगी मतलब पहला पवित्रता है और दूसरा है फुल स्टॉप का मतलब मनसा द्वारा। तो योगी की स्थिति ये पसंद है। 18 जनवरी तक सबको कर लेना है। बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटर के भी चक्र लगाएंगे बाप दादा। तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता है। ये नहीं सोचना है कि बाबा यहाँ है तो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ बाबा एक साथ कई जगहों पर जा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ, क्या करना है? मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। अव्यक्त कर्म और योग बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगी। प्यार है ना, तो 18 जनवरी की अमृत बेले से, 18 जनवरी को अमृत बेले से प्यार की ही बातें करते हो तो सभी उलाहना भी देते हो। बाबा अव्यक्त क्यों हुआ, हमारे पास रह जाता। हम लोग भी बहुत ताना देते थे। ये गाना जो नहीं था कि ओ बाबा क्या मैं आपसे 2 बातें कर लूं, मधुबन की सींची बगिया आपने और अभी कहाँ छोड़कर चले गए हम लोगों को। लेकिन छोड़कर गए बाबा, कितना हर पल हम लोगों को सहयोग दिया कि उस समय साकार में भी उतना सहयोग नहीं दिया जितना अभी दे रहा है। अभी तो हर पल बोलते बाबा आप मेरे साथ हो, और साथ देता है। उसमें साकार बाबा थे, कहाँ जाते बाबा। तो बाप भी उलाहना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनोगे। अब बाबा उलाहना हम लोगों को दे रहा है कि कब तक बनोगा, हम तो साथ दे रहे हैं। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवाते हैं बाबा, प्यार भी करते, क्योंकि बाप यही चाहते कि मेरा हर एक बच्चा भी रह ना जाए, मेरा एक बच्चा भी रह ना जाए पुरुषार्थ के बिना। हर कर्म को की श्रीमत चेक करो, अमृत बेले से रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली वह चेक करना। मजबूत है ना हमारा कर्म, सुबह से अमृत बेले से रात तक हम सब कुछ कर रहे हैं बाबा के अनुसार। साथ चलना है ना, तो चलना है तो हाथ उठाओ, फिर से सबको चलना है बाबा के साथ, चलना है। अच्छा, टीचर्स, पीछे वाले, कुर्सी वाले, पांडव वाले, सब हाथ उठाओ। बाबा सबको हाथ उठाता था ना कि सब एक साथ हाथ उठाओ कि हमको चलना है बाबा। तो समान बनोगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलोगे ना, केवल उठाने से तो नहीं होगा। हाथ बनेंगे तब तो साथ में साथ चलेंगे ना। मतलब हमें देखे तो लोग बोले अपने आप फ़ोन करके। अभी तो देखिए लोग फ़ोन करके बोलते हैं, पहले तो डराएं धमकाएं और उसके बाद अब बोलते हैं कि आप ठीक चल रहे हो। तो अगर डर जाते, सहम जाते कि सच में कुछ गलत ना हो जाए तो आज नहीं कर पाते ना। कोई भी विघ्न आ रहा है। अभी कल देख रहे थे एक कि ये भीमराव का एक कहानी देख रहे थे। अब उसमें क्या दिखा रहा, कितना विघ्न आता है लेकिन फिर भी विजय उसी का होता है, भीमराव का ही हुआ हर जगह और जीतता गया। और लोग उसी से उम्मीद भी करते थे कि तुम ही ठीक करो, तुम ही सब ठीक करो। तो उसी तरह आज विघ्न भी हम लोगों के पास आ रहा और लोगों का उम्मीद भी हमसे है कि इन्हीं लोग ठीक करेंगे। इसीलिए हम लोगों को उनके तानों में नहीं फंसना है, उनके द्वारा जो विघ्न आ रहा उनमें नहीं फंसना है। सदा समाधान स्वरूप बनकर सबका कल्याण करना है, करना ही है, करना है ना, करना है, बनना ही है। तो यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता। बाबा जानता है कि 18 जनवरी तक थोड़ा सा अव्यक्ति रूप में चलते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है।
तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज़्यादा से ज़्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग उत्साह रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा की कमजोरियां हैं उसको समाप्त करोगे? किसको समाप्त करेंगे? वर्ष को कि कमजोरियों को? कमजोरियों को करेंगे ना सभी। हाथ नहीं उठाते हो, बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, तो ऑटोमेटिक दिल से यह रिकॉर्ड बजना चाहिए ना कि अब घर चलना है। सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है। मतलब परमधाम ही साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन राज्य में भी आना है और बाबा के समीप का बनना है। तो अच्छा है, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने वो तो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। पहली बारी जो मिलने आए, तो यहाँ तो अभी तो यहाँ नहीं है, वहाँ पर सभी थे। तो पहली बारी आने वाले को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे, गे नहीं करना, करना ही है ना। 2000 मन में आता है विचार कि 2007 में ज्ञान में आए, 17 में ज्ञान में आए और 2017 में ही अव्यक्त बाप दादा का पाठ समाप्त हो गया। तो मन में आता है कि हम लोग तो टू लेट में आए हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि कर्म जो करते हैं वो बहुत अच्छा चलता है। कर्म से स्पीड आपका बोल चलता है और बोल से भी स्पीड संकल्प चलता है। तो हम लोग संकल्प से आए हैं, बाबा के संकल्पों से आए हैं, तो हमारी स्पीड कैसी होगी? बहुत फास्ट। मतलब कोई भी तरीके से आपको पॉजिटिव ही निकालना है, नेगेटिव नहीं निकालना है। ये कहने का मतलब यही है कि हमें अच्छा सोचना है कि बाबा हमें संकल्पों द्वारा आह्वान किया है, तो हम बहुत स्पीड प्राप्त करने वाले हैं। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आना। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है, ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं ना। बाबा के पास तो पहले ही पहुंच गया, जिस समय हम लिखे बाबा को दिए उसी समय पहुंच गया। क्योंकि ऐसे जो सीखी लदे याद करने वाले बच्चे ना, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है बाबा के पास, दिल से पहुंचता है। तो आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका बड़ी उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार बाबा के पास पहुंच गया। मतलब लिख कर नहीं भेजे, कोई कार्ड नहीं भेजे, तो भी बाप दादा के पास पहुंच गया है। और बाप दादा हर बच्चे को पदम 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 गुना याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर और अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ। एक है फुल स्टॉप और दूसरा है संपूर्ण पवित्रता। सारे ब्राह्मण परिवार में फैलाने फुल स्टॉप लगाना है और पूरे ब्राह्मण परिवार में संपूर्ण पवित्रता को लाना है। जो कमज़ोर हैं उनको भी सहयोग देकर बनाओ, छोड़ना नहीं है, बनाना है उसको भी। यह बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। यह तो ऐसे ही हुआ ना, यह तो ऐसे बदलना ही नहीं है, यह तो श्राप नहीं दो, पुण्य का काम करो। बदलेंगे, दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीद बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो, है ना। जो गिर रहे हैं उनको भी गिराना नहीं है बल्कि और उठाना है। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा बनो। जो खुद की चेकिंग करने वाले हैं वो महान है ना। तो अपनी चेकिंग करेंगे। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। पहले मिलाओ मतलब बाबा से मिलाना है,
टेली करना है कि जो हम सोच रहे हैं बोल रहे हैं वो बाप समान हैं। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे, है ना। बोलते हैं ना कि ऐसे ही विश्वास कर ले, पहले हम हर तरह का प्रूफ देखेंगे सही है कि गलत है, तब जाके हम विश्वास करेंगे। तो ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता होगी। पल पल अपने आप को चेक करना, कहाँ मेरे से कमी हो रहा है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही बाबा के प्यार का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही बाप के प्यार का रिटर्न देना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, है ना। परिस्थितियां तो आ ही रही हैं ना, हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल होकर पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगी। बाबा का वरदान मिला है कि परिस्थितियां आएंगी लेकिन अचल अडोल होकर उसको पार करेंगी, समाधान करेंगी और वो पास विद ऑनर बन जाएंगी। इसीलिए निरंतर कर्म योगी, कर्म करते हुए बाप से कनेक्शन जुड़ा रहे कि बाबा देखो ऐसा हो रहा, अब तुम करो इसका समाधान और हमें हमारी बुद्धि को टच करो। निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाना है ना। मुक्त, मैं मुक्त हूँ, कर रही हूँ, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के 18 कदमों में आज चौथा कदम है, सबके स्नेही और सबके सहयोगी। मुरली भी इसी पर चला, सबके स्नेही और सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने, सदा एक बाप के स्नेही में समाये रहे, एक बाप के प्यार में वो समाये रहे, लेकिन प्यार लुटाते रहे सब पर। तो हमें भी एक बाप से प्यार करना है और सब पर प्यार लुटाने वाला बनना है, देने वाला बनना है। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया, बाबा का सहयोग देते रहे। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बनकर सच्ची स्नेही और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। सबके सबसे प्यार है। आज देखिए बहुत सारी आत्माएं दूर हैं या तो एकदम मतलब आना जाना नहीं करती हैं यहाँ, लेकिन फिर टाइम टाइम पर वो कॉल करके हम लोगों से पूछती हैं कि आप लोग तो ऐसे कर रहे हो, बहुत अच्छा है। हर चीज़ उनको दिल से उनको यकीन हो रहा है। तो हम लोगों को सबसे प्यार करना, ये नहीं कि हम उससे रिश्ता ही तोड़ दे। कोई बोला ना कि अगर उससे आना जाना नहीं है तो उससे रिश्ता बंद कर दो, ख़त्म कर दो एकदम। क्यों करें ख़त्म? बाबा का बच्चा है, अभी हम लोग एक ईश्वरीय परिवार के हैं, तो हम लोग को परिवार बना के चलना है ना। ठीक है, एक लड़की की शादी हो गई, अब वो ससुराल चली गई, तो क्या मायके वालों से रिश्ता तोड़ देगी? नहीं ना तोड़ेगी, वो तो दोनों तरफ को लेके चलेगी। अब तक पाला है उन्होंने हमें। उसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर एक आत्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ, दूसरे के पास आपको जाना है तो पहले से रिश्ता तोड़ कर ना जाए, मिला कर जाना है ना। तो यही है सबके स्नेही और सहयोगी बनना। ओम शांति।